हमें ये तो बताना ही है ना कि कैसे एक हॉलीवुड एक्ट्रेस ने हमारी हेल्प करी रिसर्च करने में। आधा बैठ स्टार्ट करते हैं वीडियो। What's up guys, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है। आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी पिछले वीडियो में कि हम लोग कैसे एक्स्ट्रा मनी अर्न करते थे शॉर्ट टर्म रेंटल्स को लेके, हमारी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थी, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। खास मेहमान साक्षी, क्योंकि जो हम रेंटल इनकम जो हमें मिलती थी उसका मैनेजमेंट था, सारा श्रेय सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साक्षी की थी और वही सब मैनेज करती थी। आपको जो भी आज ज्ञान बटेगा वो सारा उसका जो सोर्स है वो यहीं से आएगा। मेरा काम था घर को खरीदने टाइम फाइनेंसेस और वो सब के बारे में सोचना, लेकिन जब वो एक बार हो गया, उसकी रेनोवेशन हो गई, देन इट वाज ऑल साक्षी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैचिंग हो रहा है। मैचिंग यस। कि जब आप सोच रहे हो कि आपको शॉर्ट टर्म रेंटल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले घर खरीदना पड़ेगा। यस नहीं, बट घर तो होना चाहिए डेफिनेटली, वो तो एक तरीका हो गया। बट आई थिंक मतलब या घर होना चाहिए या तो आपके पास एक सेपरेट होनी चाहिए रेंटल प्रॉपर्टी, या फिर आप अगर जिस घर में रह रहे हो उसी में आपके पास एक रूम होना चाहिए। मींस यू शुड हैव समथिंग जिसको आप रेंट पे चढ़ा सको। जो मैं आपको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह। ये कनाडा में हमारे पास एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, बट इसका मतलब ये नहीं आपको सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही चाहिए। बेसिकली ये सेम जो स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स हैं ये आपकी अप्लाई होंगी किसी भी कंट्री में। इवन आप इंडिया में भी हो वहाँ भी आप ये कर सकते हो। आपके पास एक स्पेयर रूम है वहाँ भी कर सकते हो, बेसमेंट है, या आप मान लो 2-3 महीने के लिए घूमने जा रहे हो कहीं और, तो पीछे से अपने घर को रेंट पे चढ़ा के भी वहाँ से आप इनकम अर्न कर सकते हो। सो ये उसमें भी अप्लाई होंगी। हमने जब तक वो घर हमारा पिक्चर में नहीं था, हम लोगों ने रिसर्च करनी थोड़ी वो शुरू कर दी थी कि अगर हम शॉर्ट टर्म रेंटल करें भी तो पॉसिबल भी है या नहीं है, यानी हमारे एरिया में उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई डिमांड है। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से जो हमने किया था, और उसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है। स्टोरी बताऊं? तू बताएगी? नहीं आप मतलब मैं भी बता सकती हूँ कि स्टोरी ये है कि हमने अपना ये वाला घर जस्ट टू सी कि कितनी डिमांड है, हमने इसको एयरबीएनबी पे लिस्ट किया एंड विद इन लाइक few hours we had a booking। तब भी we were not sure कि हम दें या ना दें, because we are still living in this house, right? तो अभी हम कहाँ जाएंगे? मतलब मेन पर्पस हमारा ये सिर्फ देखने का था कि भी पता चले डिमांड भी है या नहीं है। हमने सोचा था नहीं लेंगे बुकिंग, बट बुकिंग ऐसी थी कि हम मना नहीं कर पाए। हम मना नहीं कर सके। हमने इसको एयरबीएनबी पे, अच्छा बताता हूँ, हमने एयरबीएनबी पे इसको लिस्ट किया था। गाइस दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एयरबीएनबी और एनीथिंग, बट मैंने अपना नीचे एयरबीएनबी का लिंक डाल दूंगा। उसको यूज करके अगर आप अपना घर लिस्ट करोगे लोगों के लिए तो हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा और आपको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा उससे। तो हमने जब एयरबीएनबी पे इसको लिस्ट किया, विद इन 4-5 आवर्स हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई और उसमें उसने बोला कि मैं स्टूडियो में जॉब करती हूँ और मैं प्रोडक्शन टीम की मेंबर हूँ, हम लोग यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं और हमारी जो लीड एक्ट्रेस है उस लीड एक्ट्रेस के रहने के लिए हमारे को 1 महीने के लिए घर चाहिए, क्योंकि आपके घर के आसपास हमारी शूटिंग चल रही है। शूटिंग इन हैमिल्टन आई थिंक। हाँ, और उसने बताया कि जो लीड एक्ट्रेस थी दैट वाज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस और उसका नाम फिसल गए। उसका नाम था लॉरेन ली स्मिथ। काफी उसने हॉलीवुड मूवीज में, बट अभी वो कर रही थी उस टाइम शूटिंग एक कनेडियन टीवी सीरीज के लिए। सीबीसी की कोई सीरीज कर रही थी वो। हमने तो आज तक कभी मिले भी नहीं किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस से। बॉलीवुड से ही नहीं मिले, हॉलीवुड तो दूर की बात है। तो हमने कहा यार वेरी नाइस, पर हमने कहा हम जाएंगे कहाँ, हम खुद कहाँ जाएंगे। बट हमें यूं जरूर लग रहा था कि अगर हमने उसको यहाँ कर दिया तो दिस विल बी अ गुड एक्सपीरियंस, हमें पता भी चल जाएगा लोग कैसे आपको घर को कैसे रखते हैं। तो हमने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और हम अपने भाई के घर चले गए 1 महीने के लिए, और 1 महीने के लिए हमने वो घर उस हॉलीवुड एक्ट्रेस को दे दिया। इसी रूम में खड़े होके साक्षी ने फोटो खिंचवाई थी उसके साथ, याद है? ओके, दिस इज द फोटो। सो वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद हमें पता चल गया कि भाई ये जितना हम डर रहे थे उतना डरने वाली बात नहीं है। तो then we bought that house, the other investment property. Now the question in front of us was that कि long term करें या short term करें. So we started researching. बहुत pros and cons थे, like long term के अपने फायदे नुकसान थे, short term के अपने। तो अल्टीमेटली वी डिसाइडेड दैट कि हम शॉर्ट टर्म ही करें। हमारी सिचुएशन के हिसाब से उस टाइम शॉर्ट टर्म हमें ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, बिकॉज हमने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हम इस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म रखें। हमने सोचा था जब मार्केट थोड़ी सी ठीक होगी विल जस्ट सेल इट आउट। एक दूसरा फैक्टर जो हमारे को डिसाइड करने में टाइम लगा था कि इसको मिनिमम कितने दिन के लिए रेंट पे चढ़ाएं, क्योंकि आप 2 दिन के लिए भी शॉर्ट टर्म कर सकते हो, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, मंथ टू मंथ, या 2-3 महीने के लिए भी कर सकते हो। शुरू में हमने ये सोचा कि जितने भी दिन की बुकिंग आएगी ना हम ले लेंगे, चाहे 2 दिन की आए, 3 दिन की आए। जब पहली बुकिंग थी वो आई थिंक 3-4 दिन की थी, बट हमारा जो एक्सपीरियंस था ना शुरू में
शॉर्ट टर्म बुकिंग्स के साथ वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो शॉर्ट टर्म में हमें जब हम 1 या 2 दिन के लिए देते थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि जो भी लोग आते थे ना, वो कई बार पार्टीज़ के सिर्फ उससे आते थे। सो दे विल जस्ट कम ऑन द वीकेंड, पार्टी करेंगे और चले जाएंगे। और जब वो पार्टी करते थे उसके बाद वो इतना मैस मचाते थे कि नेक्स्ट डे क्लीनिंग करने में हालत बुरी हो जाती थी। माई क्लीनिंग लेडी वॉज लाइक कि इतना नहीं हमसे क्लीन हो सकता जितना ही गंद मचाते हैं। दे विल बी बियर बॉटल्स ऑल ओवर द हाउस और स्मोक की स्मेल। तो ये सब हमें काफ़ी शुरू में प्रॉब्लम आई। देन वी रियलाइज कि 1-2 दिन के लिए देने का हमें ठीक है, 2 पैसे ज़्यादा बनते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म करते हो। हाँ, जितने कम दिन होंगे उतने ज़्यादा पैसे आप मांग सकते हो। आपका नाइटली प्राइस ज़्यादा होता है। हाँ। लेकिन स्टिल हमें लगा कि इतनी हेडेक हम नहीं ले सकते कि ऐसे पार्टी, हम दोनों की जॉब्स थी और तो हम लोगों ने सोचा कि अगर अब हम देंगे तो मंथ टू मंथ ही देंगे, शॉर्ट टर्म रेंटल्स देंगे, लेकिन मंथ से कम की बुकिंग हम नहीं लेंगे। तो दिस इज द टिप फॉर यू गाइज इफ यू आर थिंकिंग टू डू इट, कि मंथली करो, दैट्स मच मोर हैसल फ्री। मतलब शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप ट्राई करके देखो कि आपके एरिया में किस तरह का कल्चर है, कितने लोग आ रहे हैं। जैसे टोरंटो में तो वीकेंड्स पे तो हमने फिर कानों को हाथ लगा लिया क्योंकि नेबर्स को बहुत डिस्टर्बेंस होती है। इट्स अ फैमिली फ्रेंडली एरिया। कल को यू डोंट वांट टू हैव बैड रिलेशन विद योर नेबर्स, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था कि प्राइस कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्राइस कितना चार्ज करना है। हाँ, ये प्राइस कैसे चार्ज करना है, ये एक तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो एयरबीएनबी का ऑटोमेटिक सिस्टम भी है कि आप उस पर डाल दो कि एयरबीएनबी विल डिसाइड प्राइस फॉर यू डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई जो भी है आपके एरिया में। या फिर आप मैनुअली अपना प्राइस सेट कर सकते हो। शुरू में हमने एयरबीएनबी का प्राइस सेट किया क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम कितना प्राइस रखें यहाँ पे। फिर धीरे धीरे जैसे हम करते गए तो हमें समझ में आने लग गया कि अच्छा यहाँ पे कितनी डिमांड है, किस महीने में ज़्यादा डिमांड है। बट एक यहाँ पे मैं टिप देना चाहूँगा, एयरबीएनबी बहुत कम प्राइस दिखाता था हमारे को। यानी हम पर नाइट जब खुद से लगा रहे थे, हम $250 या $300 पर नाइट के उसमें हम प्राइस डाल रहे थे, और एयरबीएनबी हमें सजेस्ट करता था $120 में दे दो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बेसमेंट वगैरह दे रहे होते हैं और एयरबीएनबी के पास पूरा घर का डेटा नहीं होता कि इस घर में कितनी जगह है, बैकयार्ड क्या है, फ्रंट यार्ड क्या है, हर चीज़ की प्राइस उसका होता है, किचन कितनी बड़ी है। तो एयरबीएनबी वुड जस्ट से कि $100 में दे दो, 120 में दे दो, बट हमने वैसा कभी नहीं किया, क्योंकि अदरवाइज देन व्हाट आर वी गोइंग टू गेट। मैं आपको एक और टिप देता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता था। मान लो मैंने आज 1 अप्रैल है, मैंने 1 अप्रैल को अपना घर किसी को 1 महीने के या 2 महीने के लिए मान लो मैंने चढ़ा दिया। अब 1 अप्रैल से लेके 30 मई तक घर मेरा चढ़ा हुआ है रेंट पे। तो मैं क्या करता था, जो जून का भी नहीं चढ़ा ना, जून का प्राइस मैं काफ़ी बढ़ा देता था कि अभी क्योंकि मेरा घर 2 महीने के लिए बुक है, मुझे पता है कि अभी अगर किसी ने बुक कर लिया देन दे हैव टू पे हायर प्राइस। और अप्रैल के शुरू के दिनों में आई विल कीप द प्राइस हाई। फॉर एग्जांपल 1 महीने का मैं कर देता था $6000। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो दिन नज़दीक आते थे देन आई वुड रिड्यूस इट अ लिटिल बिट। अभी भी कोई बुकिंग नहीं आई, रिड्यूस इट अ लिटिल बिट। तो फिर समवेयर बिटवीन 6000 to 4000 तक हमने उसको किया है। 4000 बहुत रेयर जाता था, मैक्सिमम हमारा 5000 के आसपास तक वो चला जाता था। अच्छा, मैं प्राइस की एक आपको टिप दे देता हूँ। नॉर्मली जो प्रैक्टिस चलती है नॉर्थ अमेरिका में, जितना आपका 1 ईयर की लीज होती है उस पर जो प्राइस आपको लगता है कि मिल सकता है, नॉर्मली लोग उससे 1.5 टाइम्स बढ़ा के अपना एयरबीएनबी का मंथली रेंटल निकालते हैं। और अगर आप उससे कम करना चाहते हो, यानी 15 दिन या 1 हफ्ता या और भी कम, तो फिर उसी हिसाब से आप 10-15%, 20% उसमें आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे कई चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि जो भी आपकी लोकल म्यूनिसिपैलिटी हो गई या सिटी हो गई, उनके कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप शॉर्ट टर्म रेंटल करते हो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जो भी इनकम होती है उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, और जो भी आपका रेवेन्यू होता है उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ओंटारियो में हम लोग हैं तो ओंटारियो ये बोलता है कि अगर 28 डेज या उससे ऊपर की बुकिंग है तो उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स ना कलेक्ट करना है ना पे करना है। सो विच वाज अनदर रीजन जो शुरू में ही हमारे को पता चल गया था। लॉन्ग टर्म अगर हम देंगे यानी मंथ या उससे ऊपर देंगे तो हमारे को सेल्स टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है कि आप जो आपके घर में गेस्ट रुकने के लिए आप उससे नहीं मांग सकते ये पैसा, क्योंकि आपने उसको बोला कि भैया $300 का है, फिर जब वो बुक करने आप बोलो भैया इसके ऊपर तो 13% टैक्स और देना पड़ेगा। तो हम सिंपल क्या करते थे, अगर उससे छोटी बुकिंग होती थी शुरू में तो हम प्राइस बढ़ा देते थे, क्योंकि फिर हम
यूँ नहीं बोलते थे कि आपको अब इस पे 13% और देना पड़ेगा। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि इसमें जो मेंटेनेंस है लॉन की या फिर स्नो की वो कौन करता है। हम उनको ऑप्शन दे देते थे जो भी हमारे घर रहने आते थे, जब वो मूव इन करते थे उससे पहले तो डेफिनेटली हम करते हैं कि मान लो स्नो पड़ी हुई है तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि भाई स्नो में लोग आएंगे कैसे। हम लोग क्या करते थे, या तो खुद जाके स्नो वगैरह हटा देते थे, या फिर कभी हम बहुत बिजी हैं तो हमने 3-4 स्नो हटाने वालों के नंबर रखे हुए थे जिनको हम कॉल कर देते थे, वो आके स्नो हटा जाते थे, ऐसी घास पीछे से काट जाते थे। बट हमने वहाँ पे सारी ये चीज़ें रखी हुई थी कि हम इनिशियल दे रहे हैं, उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना लंबा टाइम रह रहे हो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, तो वो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और ये हम क्लियर करते थे उनको कि भैया स्नो तुमको क्लीन करनी पड़ेगी, इफ़ यू वांट तो हम ऑन कॉल, हमारा बंदा होता है, अगर तुमसे नहीं होगी स्नो क्लीन तो वो आके स्नो क्लीन कर देगा। बट जो ड्यूरेशन खाली होती थी उसमें हमारे को मैनेज करना पड़ता था। शॉर्ट टर्म रेंटल में आपको एक चीज़ और देखनी पड़ती है, दैट इज़ यूटिलिटीज़, कि वो यूटिलिटीज़ आपको पे करनी पड़ती है। एंड दैट्स वेयर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना शॉर्ट टर्म रेंटल का प्राइस एप्रोप्रिएट रखो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं क्योंकि वो उनकी खुद की जेब से यूटिलिटीज़ नहीं लग रही होती, सो दे जस्ट मिस यूज इट सो मच। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको देखते हुए कि भी मैक्सिमम कितना लोग यूज़ करते हैं उसके हिसाब से यू प्राइस योर प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएटली। एक और चीज़ जो शॉर्ट टर्म रेंटल में काफ़ी फ्रिक्वेंटली कई बार होती रहती है, वेयर एंड टेयर आपके फर्नीचर की, आपके सामान की। आपको रेगुलरली अपने बर्तन बदलने पड़ते हैं क्योंकि कुछ ख़राब हो गया, कुछ टूट गया, तो यू हैव टू चेंज। बेडशीट्स बदलनी पड़ती हैं आफ्टर लाइक 10-12 गेस्ट के बाद बेडशीट्स थोड़ी ख़राब सी होने लग जाती है, तो आपको बेडशीट्स ऑल टुगेदर नई ला के रखना पड़ता है, स्टॉक करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी प्राइस में आपको थोड़ा बहुत ध्यान में फिगर आउट करना पड़ता है कि आपका ये भी थोड़ा बहुत सामान लगेगा। बट ये सारी चीज़ें ना, अगर आप उसको एज अ बिजनेस मैनेज कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपेंसेस में चली जाती हैं, और इसमें थोड़ा स्मार्टली यूँ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको बर्तन लेने पड़े, तो बर्तनों में हमने कोशिश किया कि हम ऐसी जगह से बर्तन लेके आए, जैसे हम आइकिया से सारे बर्तन आइकिया से लेकर आए, क्योंकि आइकिया का बेस्ट बेनिफिट क्या है, मान लो आपके 2 ग्लासेस टूट गए तो ऐसा नहीं है कि आपके पूरा सेट खराब हो गया, तो अगर किसी ने कप्स तोड़ दिए तो 2 और लाके वो रिप्लेस कर दिए, सेम मिल जाते हैं आपको। सो हैव समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, ताकि आपको यूँ ना हो कि पूरा सेट बदलने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या दिन बीच में खाली जाते थे, बट आई वुड टेल यू दिस एरिया इज़ इन सो मच डिमांड कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे 5-7 दिन 10 दिन से ज़्यादा खाली गया हो। मोस्टली चढ़ा रहता, तो 80 to 90% तो हमारा ऑक्यूपाइड रहता ही था। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में हो। एंड स्पेशली क्वेश्चन, अब इतने लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा इन लास्ट फ्यू डेज जो हमारे फ्रेंड्स हैं कि यार पेंडेमिक का तो बहुत बुरा असर पड़ा होगा एयरबीएनबी, एंड सरप्राइजिंगली पेंडेमिक में एक भी दिन खाली नहीं था, एक भी दिन खाली नहीं था। क्यों? उसका रीज़न क्या था? बिकॉज कई बार लोग आके होटल्स में रुक जाते हैं, बट पेंडेमिक के टाइम में एक तो होटल में कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था, और लोगों ने अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करवाई हैं, वो लोग आके रुके हैं, नए इमिग्रेंट आके रुके हैं, और क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट थी, तो जो ही नए इमिग्रेंट आते थे उनको क्वारंटीन करना ही करना है, और वो अपने किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जा सकते। दैट्स वाई पेंडेमिक के दिनों में हमारा एक भी दिन खाली नहीं गया। अब ये बात करते हैं कि जब आप रेंटल, शॉर्ट टर्म रेंटल पे देते हो तो आपको क्या क्या देना पड़ता है साथ में। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको कुछ चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे टॉयलेट पेपर, बाथरूम के अंदर साबुन वगैरह, किचन के अंदर सप्लाईज, कि आपका डिश वॉशर लिक्विड, ऐसी वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड, ये सब आपको देना पड़ता है। बट जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि वो आपको ऐसे नहीं है कि वो 1 महीने का स्टे है तो पूरा 1 महीने की सप्लाई देनी है। आप शुरू के 3-4 दिन की देते हो, फिर लोग अपने आप उसको खरीदते रहते हैं, फिर लोग अपने आप मैनेज करते हैं। सो व्हाट वी यूज्ड टू गिव लिनन्स एंड एवरीथिंग, तो आपको थिंक इट एज अ होटल, लाइक व्हेन यू गो टू अ होटल स्वीट, आपको जो मिलता है ना वहाँ पे, यू हैव टू प्रोवाइड ऑन अ शॉर्ट टर्म रेंटल एज वेल। अच्छा, हमें कभी ऐसा लगा कि यार इसकी जगह लॉन्ग टर्म ही कर देते तो अच्छा रहता? मुझे लगता था जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी क्लीनिंग की। क्लीनिंग में क्या प्रॉब्लम होती थी, आपको एक तो क्लीनिंग लेडीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, एक के भरोसे आप रह नहीं सकते। इट हैपेंड मैनी टाइम्स कि क्लीनिंग है ड्यू, क्लीनिंग लेडी जस्ट डिडंट शो अप, वो आई नहीं। आज सुबह फ़ोन आ गया कि जी आज मैं तो नहीं आ सकती, भी मेरी तबीयत ख़राब है, और फिर इसको करना पड़ता, और मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि घर साफ करने का मतलब है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग, झाड़ू, पोछा, बाथरूम्स, एंड देन
उस टाइम मुझे बहुत फील होता था कि यार हम अगर शॉर्ट टर्म ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सी साक्षी को बच्चे भी संभालने हैं, उसका ऑफिस भी चल रहा है, फिर उसको एयरबीएनबी भी करनी है। फिर हमने धीरे धीरे उसके लिए क्या किया, हमने पहले एक क्लीनिंग लेडी थी, फिर हमने 2, 3, 4, फिर हमारे पास अब ये है कि 4-5 का नंबर है, 4-5 का नंबर है। और मेनली अब हम कंपनीज से करते हैं, तो कंपनीज का क्या फायदा होता है कि अगर उन एक नहीं आ रही, उनके पास मल्टीपल होते हैं, तो किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। बट कंपनीज की एक बात और क्या है, हम $100 चार्ज करते हैं क्लीनिंग के लिए, बट वी एंड अप पेइंग लाइक $300 हम अपनी जेब से पे करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा वो है कि कंपनीज क्लीनिंग के बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। नॉर्मल अगर आपको कोई ऐसे पर्सन लोग मिल जाते हैं जो लेडीज़ आके साफ करते हैं, नॉर्मली दे डू इट लाइक 100-150 में। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी बहुत हुए एयरबीएनबी के टाइम पे, क्योंकि एक ही अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत पूरी दुनिया से लोग आते हैं रहने के लिए, सिर्फ इंडियन नहीं, हमारे यहाँ पे जापान से, यूरोप की कई सारी कंट्रीज से लोग आए। हमारे यहाँ पे ना कोई कंपटीशन था, उसके लिए जापान से एक ग्रुप आया था, बेसिकली 3-4 लेडीज़ थी, वो हमारे यहाँ पे रुकी थी। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस कि उनसे बात करी, और वो उन्होंने वैसे तो सवाल बहुत पूछा था, दे आस्क्ड लाइक 100 क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार कनाडा आ रहे थे वो, लाइक ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। दे इवन आस्क्ड मी कि क्या तुम मेरे को एयरपोर्ट पे पिकअप करने आ सकते हो। मैं बोला भैया नहीं, मैं आ नहीं सकता, मेरा ऑफिस है उस टाइम पे, मैं एयरपोर्ट पे पिकअप नहीं हम ये सर्विस नहीं देते, हम ये सर्विस नहीं देते, तो हमारी को पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं है। बट वो बहुत अच्छी थी, वो हमारे लिए कितनी चीज़ें लेकर आई थी जापान से, याद है, मतलब अलग अलग तरह के स्नैक्स और ट्रीट्स। मैं फिर जापान भी होकर आया, बट वी गॉट इंस्पायर्ड, लाइक देयर लाइक यू शुड डेफिनेटली गो टू जापान, एंड देन आई वेंट टू जापान आफ्टर दैट। एंड जापान वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो अगर आपने नहीं देखी। इंडिया से ऐसे एक फैमिली आई थी, दे गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस। ओह या, यम्मी यम्मी थिंग। तो ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं कि लोगों से मिलना होता है। या एंड देन यू मेक कनेक्शंस टू, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि यहीं कहीं नेबरहुड में सेटल होना चाहते हैं, तो आप उनसे कनेक्शन भी बनाते हो। आप आफ्टर एयरबीएनबी भी आप उनसे बात करते रहते हो, मिलते रहते हो, तो यू मेक फ्रेंड्स। एयरबीएनबी विल नॉट लाइक दिस, बट आई एम गोना गिव यू दिस टिप। सो बेसिकली हम शुरू में जैसे एयरबीएनबी से मिल जाता था हमारे को, लेकिन हमने खुद कभी उनको अप्रोच नहीं किया कि तुम आउटसाइड एयरबीएनबी कर लो। क्यों हमारे को एयरबीएनबी इतना चार्ज नहीं करता जितना गेस्ट को चार्ज करता है। तो लगभग आई थिंक 10% एयरबीएनबी उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है, तो उनको ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो मेरे को बोलते थे लोग कि भाई 1 महीना हमने एयरबीएनबी के थ्रू कर लिया, अगले में तुम हमारे को कुछ डिस्काउंट दे दो तो हम आउटसाइड एयरबीएनबी कर लेंगे। सो वो हम लोगों ने किया। ये एक अनदर टिप फॉर यू कि आप ऐसा कर सकते हो। बट हर बार हम लोगों ने डिपॉजिट रखा है उनसे, क्योंकि व्हाट इफ यू नो दे डैमेज समथिंग, क्योंकि एयरबीएनबी इंश्योरेंस पे करता है आपको। और अगर आउटसाइड एयरबीएनबी कर रहे हो देन यू आर नॉट गेटिंग दैट इंश्योरेंस। जिससे एक और टिप मैं आपको बताता हूँ, वो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये देखना कि जो आपके घर का इंश्योरेंस होता है वो आपको फिर भी लेना पड़ता है। एंड द करंट इंश्योरेंस जो आपका होगा उनको ये इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है कि दे विल कवर शॉर्ट टर्म रेंटल्स। एंड दिस इज़ वेयर वी हैड अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम कि जब हमारे घर का हमने इंश्योरेंस लिया था, हमने जब इंश्योरेंस कंपनी से बात की कि वी आर प्लानिंग टू डू शॉर्ट टर्म रेंटल, तो उन्होंने हमारे को मना कर दिया था, सॉरी हम तुम्हारे को इंश्योरेंस नहीं पे दे सकते क्योंकि हम सपोर्ट ही नहीं करते शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस को। एयरबीएनबी वाज नॉट द ओनली सोर्स फॉर अस, राइट। हमारे को वर्ड ऑफ माउथ से लोग मिलते थे जो बोलते थे कि भाई हमारा एक फ्रेंड है, उनको 1 महीने के लिए चाहिए। और फिर हमारे को फेसबुक मार्केट प्लेस से गेस्ट मिलते थे, हमारे को किजीजी से गेस्ट मिलते थे। सो उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कोई मेजर डैमेज कर दें, वाटर डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, और अगर वो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग अ शॉर्ट टर्म रेंटल हम तुम्हारे को इंश्योरेंस क्लेम हम तुम्हारा अप्रूव नहीं करेंगे, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लो घर का, और आप उनको बताओ कि वी आर डूइंग अ शॉर्ट टर्म रेंटल। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट जो टिप है वो है अराउंड कैंसलेशन। कि हम लोग क्या करते थे, मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि शुरू में हम लोगों ने ना बड़ी फ्लेक्सिबल कैंसलेशन पॉलिसी रखी हुई थी कि आप जब चाहे कैंसिल कर सकते हो, हम आपके पैसा रिफ़ंड कर देंगे। क्योंकि शुरू में हमें ये भी था कि हमें जितनी ज़्यादा बुकिंग्स मिल जाएं, क्योंकि बहुत से लोग ये देखते हैं कि उनको फ्लेक्सिबल बुकिंग कैंसलेशन चाहिए होती है। बट हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। बहुत से लोगों ने क्या कि 1 मंथ की बुकिंग है और आने से 1-2 दिन पहले उन्होंने कैंसिल कर दी, एंड देन वी हैड अ हार्ड टाइम गेटिंग द नेक्स्ट गेस्ट, नेक्स्ट बुकिंग।
तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये उसको चेंज करके ना स्ट्रिक्ट कैंसिलेशन पॉलिसी कर दी थी कि शुरू में कुछ दिन मिलेंगे आपको कैंसिल करने के, बट नियर द बुकिंग स्टार्ट डेट यू कैन नॉट कैंसिल। सो जस्ट लाइक होटल सिस्टम, जैसे आप कभी होटल में बुकिंग कराते हो तो कईयों में होता है कि अगर आपने इस प्राइस पे कराया तो नो रिफंड, तो जस्ट लाइक सिमिलर टू दैट, राइट? या और हम लेकिन एक ऑप्शन हमेशा देते थे लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आते थे कि हमने 1 महीने के लिए बुकिंग करी थी, बट हमारे को 10 दिन पहले निकलना पड़ रहा है, 5 दिन पहले निकलना पड़ रहा है। तो हम उनको ये ऑप्शन ज़रूर देते थे कि भाई ठीक है, हम कैंसिल कर देंगे, हम तुम्हारे को रिफंड भी दे देंगे अगर हमारा आगे चढ़ जाता है। और ऐसा हुआ भी है 1-2 बार कि हमने, जैसे एक ने 5-7 दिन पहले छोड़ दिया, अगली हमारे को बुकिंग मिल गई, तो हमने उसके वो 2 दिन या 3 दिन के जो ओवरलैप था वो हमने उनको रिफंड कर दिया। सो ये हम उनको अकोमोडेट करने के लिए डेफिनेटली करते थे, बट कैंसिलेशन हमने हमेशा पहले कुछ दिनों को छोड़ के हमने हमेशा स्ट्रिक्ट ही रखी है। क्या होता है कि अगर हम स्ट्रिक्ट ना करें ना, तो बहुत लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पे बुक कर ली, देन एक बार तो बुक कर लो, फिर कुछ सस्ती मिल गई तो ये वाली हम कैंसिल कर देंगे। तो ये बहुत से लोग कैसे है कि नेगोशिएट भी बहुत करने की कोशिश करते हैं। लाइक वो ये कहते हैं कि जब ये 7 वाला घर मेरे को 3,500-4,000 में रेंट पे मिल रहा है, तो वाई आर यू आस्किंग 5,000? फिर उनको समझाना पड़ता है, भाई देखो, दैट हाउस यू आर टेकिंग फॉर द होल ईयर, वो घर में पूरा साल चढ़ा रहेगा। वो हमारे घर का तो हमें नहीं पता ना, आज 1 महीने के लिए तुमने ले लिया, कल को हमें अगला टेनेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर यूटिलिटीज़ हम तुम्हारे को इंक्लूडेड दे रहे हैं। सो वो लोगों को समझाने में, कम्युनिकेट करने में बहुत ब्रेन पावर यूज होती है। अगर आप शॉर्ट टर्म रेंटल कर रहे हो तो आपको अपने प्लान्स कई बार उसके अराउंड बनाने पड़ते हैं, राइट? अगर अब हमारा कोई चेक इन चेकआउट है तो और हम खुद सोच रहे हैं उस वीकेंड पे कहीं घूमने जाने का, तो बहुत बार हम अपने प्लान्स कैंसिल किए हैं, क्योंकि हमें वहीं रहना पड़ता है जिस दिन कोई गेस्ट छोड़ के जा रहा है और अगला आ रहा है। तो आप अगर क्लीनिंग जिस दिन सुपरवाइज, चाहे क्लीनिंग कोई और करने आ रहा है, बट सुपरवाइज आपको ही करना पड़ता है, तो आपको अपने प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं। जितनी छोटी बुकिंग लोगे उतने ज़्यादा चेंज करने पड़ेंगे। सो मैं अब आपको एक टिप देता हूँ कि आप ज़्यादा बुकिंग्स कैसे ले सकते हो। उसका मेन जो फैक्टर होता है ना, दैट इज़ रिव्यूज़। पॉजिटिव रिव्यूज़ लेना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम क्या है कि हमारे कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रिव्यूज़ आते थे। हमारी 4.9 की रेटिंग है आउट ऑफ 5, और हम लोग सुपर होस्ट थे एयरबीएनबी के ऊपर, क्योंकि क्या होता है, एयरबीएनबी सुपर होस्ट की लिस्टिंग को सबसे ऊपर दिखाता है, और जो सबसे पहली आ रही होती है ना, मोस्टली लोग जैसे उसी पे क्लिक करते हैं, बुक कर लेते हैं। और हमारे 4.9 रेटिंग थी, और मैक्सिमम हमारे कितने 40-50 रिव्यूज़ तो हैं हमारे। तो अगर आपकी ये रेटिंग आपको टारगेट करनी है, अगर आपने ये रेटिंग कर ली ना, तो आपका घर खाली नहीं जाएगा, दैट इज़ गारंटीड। और जहाँ तक रेटिंग अच्छी करने का सवाल है, उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब लोग आपको मैसेज भेजते हैं, जितनी जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करना है। यू हैव टू बी कर्टियस टू पीपल। कई बार लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। एंड देन अ क्विक सोल्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि हमने लिस्ट शुरू से बना ली थी कि हमारे को एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, एक प्लम्बर चाहिए जिनका नंबर हैंडी हो। प्राइस डिसाइड करते हुए एक चीज़ और भी आपको कंसिडर करनी पड़ती है, वो है कंपटीशन, कि जिस सिटी में आप हो वहाँ आप कितने लोगों से और compete कर रहे हो। लकीली जहाँ पे हमारा ये घर था, यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, और ख़ासकर जो कंपटीशन था वो बहुत छोटे घर थे, और हमारा घर बड़े होने की वजह से ना हम ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकते थे। सो हमने अरेंजमेंट किया हुआ था 8 से 10 लोग आराम से रह सकते हैं। वी वर नॉट इन द कंपटीशन ऑफ 2 बेडरूम हाउसेज या 3 बेडरूम हाउसेज। सो वो एक अलग है। जैसे मान लो अगर आप ब्रैम्पटन में हो तो दुनिया जहान के घर अवेलेबल है वहाँ पे, बेसमेंट्स अवेलेबल है, ऐसे हैं $50 पर नाइट में, $80 पर नाइट में। या इवन पीपल आर डूइंग लाइक आप 3 बेडरूम का घर, आप अपना एक रूम ही रेंट पे दे रहे हो। कंपटीशन है, सो आपको प्राइस अप्रोप्रिएट करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि आपका घर अदरवाइज चढ़ेगा नहीं। सो प्राइसिंग इज वेरी much dependent on the area and the competition that is around you. एंड अनदर थिंग, जो प्राइस आप अपना जिसके बेसिस पे बढ़ा सकते हो, वन टिप इज, अगर आप अपने घर को अच्छे से सजाते हो, लाइक अगर आपकी फोटोज में आपका घर बहुत प्रेजेंटेबल और बहुत लग रहा है कि लग्जूरियसली इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, चाहे आपका थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है शुरू में, बट स्टिल लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा देने को रेडी हो जाते हैं अगर घर दिखने में अच्छा है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि पीपल आर रेडी टू पे हायर प्राइस, बट दे आर लुकिंग फॉर लग्जरी
ज़्यादा अच्छा क्वालिटी उनको चाहिए, सो आपके सोफ़ा अच्छे हों, आपके कुशन्स अच्छे हों, पेंटिंग्स अच्छी लगी हों, फर्नीचर अच्छा हो, यू विल गेट अ गुड प्राइस। ये मैं आपको टिप देता हूँ, वेरी वेरी गुड। इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया ना कि हम हमेशा लोगों के लिए कुछ चॉकलेट छोटा सा, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि हमें पता होता था कितने लोग आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं नहीं, क्योंकि बुकिंग में सारी डिटेल होती है। जो बच्चों के साथ लोग आते थे उनके लिए लिंट की चॉकलेट का पैक रख दिया, एक ग्रीटिंग रख दिया, जो लोग नए इमिग्रेंट आते थे उनके हम लिखते थे वेलकम टू कैनेडा, और वाइन की बॉटल रख दी, कोई मियाँ बीवी आ रहे हैं सिर्फ, और लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे इस चीज़ को। और जो फर्स्ट इंप्रेशन होता था ना उनका आके देयर लाइक वाओ, क्योंकि नॉर्मल एयरबीएनबी में नहीं होता, और क्या खर्चा होता है, $20-25 का एक बुकिंग पे लग जाता है। दे फील वेलकम, तो वो इमीडिएटली हमारे को मैसेज आता था कि थैंक्स फॉर दिस पैक ऑफ चॉकलेट, थैंक्स फॉर दिस वाइन। हम हर एक को रिमाइंड भी ज़रूर कराते थे जब वो निकलते थे। वी रिमाइंड एवरीबडी कि हम, अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो, सो वी वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कैन गिव अस 5-star रेटिंग्स। तो जब आप लोगों को पूछते हो और उनको रिमाइंड कराते हो ना कि, और सिंपल, हम ये नहीं कह रहे दो, हम कह रहे हैं भाई अगर आपको अच्छी लगी हो तो दो। एंड देन एवरीबडी वाज लाइक वी रियली एंजॉयड इट, वी लाइक्ड इट। तो हमारे को अच्छी मिली हमेशा। जिस दिन हमने ये शुरू किया था, हमने उस घर में वो लगा दिया नंबर लॉक लगा दिया, चाबी देने ना जाना पड़े अपने को, ना चाबी देने जाना पड़े ना अगले को। ये कई बार क्या किया, मान लो उन्होंने घुमा दी चाबी, तो एक बार कोड सेट कर दिया, जो हम 1-2 बुकिंग के बाद जाके वहाँ कोड बदल देते थे। तुम्हारी को जाना आना नहीं है, मुझे कुछ भी करने के लिए नंबर दे दिया, दे विल जस्ट यूज दैट, कम इन, गो आउट, लॉक करो, डन। बहुत से लोग झूठ बोलते थे शुरू में। जो ये आया था कि लोगों को चाहिए तो पार्टी के लिए होता था, बट उनको ये पता है कि हम बोलेंगे पार्टी के लिए तो ये देंगे नहीं, तो बहुत लोग झूठ बोलते थे। एक बोलती है कि मैं तो सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आ रही हूँ, मैं आऊँगी और मेरा बॉयफ्रेंड है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। और 2 या 3 दिन के लिए उन्होंने लिया, वो आई, क्योंकि हमारे घर के बाहर सिक्योरिटी कैमरा था, हमें पता चलता था क्या हो रहा है। वो दोनों आए और थोड़ी देर के बाद में तो 15-20 लोग उनके पीछे आए, एंड देन एवरीबडी, मतलब घर का दरवाज़ा बंद है और हमारे बाहर वाले सिक्योरिटी कैमरा में वो उसकी साउंड आ रही है, दुप, और अपने साथ इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लेकर आए हुए। एंड देन मैंने उसको नेक्स्ट डे बोला, मैं कहा भाई देखो, मैंने तुमसे पहले पूछा था कि विल यू पार्टी, एंड यू सेड नो। कहती है कि मेरे को भी नहीं पता था, मेरा बॉयफ्रेंड ने मेरे को सरप्राइज़ कर दिया। ये भी एक टिप है आपके लिए। वो ये था कि हमने उन लोगों को देना बंद कर दिया बिल्कुल जिनके कोई रिव्यूज़ नहीं थे। तो हमने एक सेट अपना पैटर्न बना लिया कि उनको किसी ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है, हम तभी उनको घर देते थे। और दूसरी बात, उनकी आईडी वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी था। मुझे याद है एक बार एक्चुअली एक इंडियन लड़की थी, उसका आया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल गिविंग माई आईडी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा एक बात बताओ, मैं कहा आईडी तो तुम होटल में जाते हो वहाँ भी दिखाते हो। कहती है बट दिस इज़ नॉट अ होटल, व्हाई शुड आई शो माई आईडी। मैं कहा मैं नहीं मांग रहा आईडी, मैं कहा तुम एयरबीएनबी को अपनी आईडी दे दो, एयरबीएनबी जब बोलेगा कि इनकी आईडी वेरीफाई हो गई है तो मैं तुमको दे दूंगा घर। बोलती है बट व्हाई शुड आई गिव माई आईडी। मैं बोला देखो मैं आपको $1 million का घर है, यू आर बुकिंग माई हाउस, हाउ डू आई नो कि भाई कौन बंदा कौन रह रहा है। कल को तुम यहाँ कुछ गड़बड़ करके चले जाओ, मैं पुलिस को क्या बोलूँगा, कौन था, तुमने मुझे अपना नाम सही बताया नहीं बताया, हाउ कैन आई परस्यू यू इन दैट केस। किसी को भी घर मत दो जिसकी आईडी वेरीफाई ना हो, या तो तुम वेरीफाई करो या फिर, क्योंकि एक बार मुझे याद है एक बंदा और था ऐसा जिसने मेरे को बोला आई एम ओके गिविंग यू माई आईडी बट आई एम नॉट ओके गिविंग माई आईडी टू एयरबीएनबी। मैं कहा परफेक्टली फाइन, जिस दिन तुम चेक इन करोगे शो मी योर आईडी बिकॉज आई वॉन्ट टू नो दैट यू आर रियली दैट पर्सन दैट यू आर क्लेमिंग। क्योंकि कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो मैंने उसको बोला कि मेरे को टेक्स्ट कर दे अपनी ड्राइवर्स लाइसेंस की फोटोकॉपी। और ये भी एक वो है उसके अंदर कि एयरबीएनबी डज नॉट अलाउ यू टू सेंड फोन नंबर्स एंड ईमेल एड्रेसेस। तो उसका भी एक हैक था। बेसिकली हम क्या करते थे, जैसे नंबर है मान लो आपको 6475553333, तो उसमें क्या है कि पहले 3 नंबर लेटर में करके, फिर अगले 3 नंबर टेक्स्ट में करके, फिर वो लेटर में भी पकड़ लेता है एयरबीएनबी, फिर उसकी स्पेलिंग चेंज करके फिर ऐसे भेजे। फिर द प्लेटफॉर्म्स दैट वी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म रेंटल्स, मेनली हमारा एयरबीएनबी से बहुत ट्रैफिक आता था हमारे को, क्योंकि एयरबीएनबी ना एक वेल रिनाउंड ग्लोबली एक मार्केट प्लेस है, क्योंकि हमारे को बाहर से बहुत लोग आते थे रहने के लिए। फिर उसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस है जो कि लोकली बहुत एक्सेस होता है। एंड थर्ड वन इज देयर इज अ साइट कॉल्ड किजीजी पे होता है। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जीजी और फेसबुक पे बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है
एयरबीएनबी पे सबको एक्सपेक्टेशन होती है कि ये प्राइस है, इस प्राइस में हमें घर मिलेगा। कि जीजी और फेसबुक पे हमारे को लोगों ने नेगोशिएट, मतलब 90% लोग नेगोशिएट करते थे पहले, या और एयरबीएनबी में मान के चलो 20% लोग नेगोशिएट करते होंगे, 80% लोग कर लेते थे, बुक कर लेते हैं। मतलब उनको दिखता है ये प्राइस है, इधर यू बुक इट और यू डोंट बुक इट। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो एयरबीएनबी करने के तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वो डेफिनेटली यूज करना। टू सम अप द होल एक्सपीरियंस, कि अगर हमें दोबारा करने का मौका मिले हम करेंगे, ऑफ कोर्स, एनी डे हम लोग करेंगे। आवर एक्सपीरियंस वाज रियली गुड एंड होपफुली वी विश कि आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा और आप डेफिनेटली ट्राई करो। आई थिंक वी आर डन। अगर कोई रह गए हो क्वेश्चन तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या तो कमेंट्स में मैं रिप्लाई कर दूंगा या फिर किसी और फॉलोअप वीडियो में उस क्वेश्चन का जवाब कर दूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो एक थम्स अप बनता ही है, हम भी थम्स अप पी लें, बहुत दिन हो गए। और फिर हम आपसे मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टाटा बाय बाय, सी यू।